अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको केएफसी स्टाइल के हॉट विंग्स बनाना सिखा रही हूँ। ये विंग्स बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही जूसी तैयार होते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से ये देखें आप, कितने क्रंची लग रहा है, अंदर से ही उतना ही जूसी है, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिए 1 किलो विंग्स। ये देखें, ये 1 किलो विंग्स हैं। अब इसमें आधा कप मैं सिरके का शामिल कर रही हूँ और साथ ही इसमें मैं नमक शामिल कर दूंगी। अब मैं सिरके और नमक को चिकन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। अब आधे घंटे के लिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। आधा घंटा हो चुका है। अब इसको मैं अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी और इसको स्ट्रेनर में डाल दूँगी। ये देखें, स्ट्रेनर में डाल के मैंने इसका पानी अच्छी तरीके से खुश्क कर लिया है। अब इसमें मैं 1 खाने का चम्मच मस्टर्ड पाउडर का डाल रही हूँ और 1 खाने का चम्मच इसमें मैं लाल मिर्चों के ऐड कर रही हूँ। पहले भी मैंने चिकन में नमक लगाया था, इसलिए मैं अब थोड़ा कम नमक डालूँगी। और बाद में इसको टेस्ट कर लूँगी। ये 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर है, वो शामिल कर रही हूँ। अब इन तमाम मिसालों को मैं विंग्स के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, अच्छी तरीके से मैं विंग्स में मिसाले को लगा रही हूँ। ये देखें, तमाम मिसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। अब कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो मैदा लिया है और उसके अंदर अब मैं ये नमक शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने चिकन पाउडर का लिया है। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर का लिया है। अब इसमें 1 चाय का चम्मच मैं लहसुन पाउडर के ऐड कर रही हूँ। अब इन तमाम मिसालों को मैं मैदे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है। अब इस चिकन को मैं अच्छी तरीके से एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लूँगी और एक एक विंग को मैं उठा के मैदे में डालती जाऊँगी। अब मैं एक एक विंग को उठा के मैदे में डाल के यूँ दबा दबा के इसको कोट कर लूँगी मैदे की। ये देखें, इस तरीके से इसको झाड़ लूँगी और एक ट्रे में रखती जाऊँगी इस तरीके से। अब मैं दोबारा से एक विंग उठा रही हूँ और इसको मैं मैदे में अच्छी तरीके से दबा दबा के मैदे की कोटिंग कर रही हूँ और फिर उसका एक्सेस निकाल के इसको मैं ट्रे में रखती जाऊँगी। ये देखें, इस तरीके से। ये देखें, एक और को मैं कोट करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखें, अच्छी तरह से झाड़ के इसको मैं रखती जाऊंगी। इसी तरीके से मैं अब तमाम विंग्स को कोट कर लूँगी मैदे के साथ।
तमाम विंग्स को मैंने कोट कर लिया है। अब मैं इसको एक एक विंग को ठंडे पानी में डालती जाऊंगी। उसके बाद मैं दोबारा से इसको मैदे में रख दूंगी। ये देखें, ठंडे पानी में डाला मैंने, उसके बाद मैंने मैदे में रखा। फिर दोबारा से इसको मैं एक एक करके दबा दबा के इसको कोटिंग करती जाऊंगी। ये देखें, गोल गोल घुमा के अच्छी तरीके से दबा दबा कर मैं कोट कर रही हूँ। ये देखें, पानी में डाला मैंने ठंडे, उसके बाद मैदे में डाल दूंगी। ये देखें, इसको अच्छी तरीके से दबा के और घुमा घुमा के मैं इसकी कोटिंग कर लूँगी। इसमें हमें मैदा अच्छा खासा चाहिए होता है ताकि क्रम्स सही बने। ये देखें कितने अच्छे क्रम्ब बने। अब मैं इसको फ्राई करती जाऊंगी। ये देखें, अब इसको थोड़ी देर तक हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना। इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई होने देना है, मीडियम हाई फ्लेम में, क्योंकि हम फ़ौरन जब इसको टच करेंगे तो उसके सारे क्रम्स ऊपर से ख़राब हो जाएंगे। ये देखें, फ्राई हो गए हमारे गोल्डन ब्राउन। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। ये देखें कितने क्रंची बने हैं। इसी तरीके से मैं तमाम विंग्स को फ्राई कर लूँगी। ये देखें गोल्डन हो चुका है। ये देखें कितना अच्छा क्रम्ब बना है, ये आप देख सकते हैं। तमाम विंग्स को फ्राई करके मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें कितने क्रंची और कितने ये मज़ेदार लग रहे हैं। जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी हैं। ये देखें कितना अच्छा क्रंच आया ऊपर, और अंदर से ये उतने ही जूसी हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली इसको लाइक और शेयर कर दिया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।